मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। क्या आप भी इस बात पर यकीन रखते हैं कि मोहब्बत में नाकामी होती है? और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मोहब्बत में कभी नाकामी नहीं होती, तो शायद आपको अजीब सा लगेगा, अचंभा सा लगेगा कि ये कैसे मुमकिन है। हम तो रोज़ देखते हैं मोहब्बत में नाकाम हो जाते हैं, दिल टूट जाता है, उदासी छा जाती है, नुकसान अपने आप को पहुंचाने का या दूसरे को नुकसान पहुंचाने का दिल करने लग जाता है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मोहब्बत में नाकामी नहीं होती? इससे पहले ये जानना ज़रूरी होगा कि आप मोहब्बत किसको कहते हैं। एक सामने वाले शख्स को जिससे आपकी उनसियत हुई, चाहत हुई, कशिश वो रखता है आपकी ज़िंदगी में, आपकी गुफ्त शनीद शुरू हुई, आपने अपने जज्बात का इजहार करना शुरू किया, तो इस शख्स के साथ आपकी तवक्कात बननी शुरू हो गई। इस शख्स के साथ जो आपकी तवक्कात हैं वो एक तरफ़ा है या दो तरफ़ा है। मतलब कि आप इस शख्स से इसलिए मोहब्बत कर रहे हैं क्योंकि आपको इसको हासिल करना है अपनी शराइत पर, अपनी सुकून के लिए, अपनी चाहत के लिए, अपनी ख्वाहिशात की तस्कीन के लिए। चाहे उस शख्स के साथ कुछ भी हो रहा हो, तो क्या ये मोहब्बत है? या आपको उस शख्स की खुशी दरकार है और इसलिए आप उस शख्स से मोहब्बत कर रहे हैं क्योंकि आप उस शख्स की वेल बीइंग, केयर, उसको खुश रखना चाहते हैं, उसको खुश देखना चाहते हैं। क्या कभी आपने ज़िंदगी में कोई भी ऐसी चीज़ ख़रीदी है जो आप इसलिए ख़रीद के लेके आए हो कि आपको उसको तबाह करना है, उसको बर्बाद करना है, उसको नुकसान पहुंचाना है? क्या कभी आप इस ख्वाहिश के साथ निकलते हैं कि यार ये मैं अपनी एक चीज़ ख़रीदने जा रहा हूँ, पसंदीदा चीज़ हासिल करने के लिए जा रहा हूँ और बस मैं इसलिए ख़रीदने के लिए जा रहा हूँ कि मैं उसको तबाह बर्बाद कर दूँगा और मैं उसको नुकसान पहुँचाऊँगा? तो ये जो चीज़ ख़रीदने निकले हैं आप, जिसके लिए आप अपने वक्त लगाएंगे, पैसा लगाएंगे, ये आप इसलिए लेकर जा रहे हैं क्योंकि ये चीज़ आपको सुकून पहुँचाएगी, राहत पहुँचाएगी, आपके किसी जज्बाती लम्हात की तस्कीन पहुँचाएगी। जिस शख्स से आप मोहब्बत करने का दावा करते हैं या करते थे, क्या ये वो चीज़ है जिसको ख़रीदा गया है? क्या इसकी मिल्कियत आपकी हो गई है? क्योंकि अगर आप मोहब्बत करते हैं तो बेसिकली आप ख़ुद से मोहब्बत करते हैं, अपने उस जज्बात से मोहब्बत करते हैं। वो जज्बात जो आपके दिल में किसी के लिए हैं, क्या आप उसकी फलाह चाहते हैं, उसकी भला चाहते हैं, उसकी खैरखाई चाहते हैं? तो अगर वो शख्स आपको मिले या ना मिले, अगर उसकी इसलिए ये भला है कि वो आपकी ज़िंदगी में नहीं है, तो फिर आपकी मोहब्बत तो कामयाब हुई है, क्योंकि दरअसल तो आप यही चाहते थे कि वो शख्स अपनी ज़िंदगी के अंदर कामयाब हो। अगर आपको हासिल नहीं हुआ तो इसका मतलब ये है कि ये मोहब्बत नहीं थी, ये कोई ट्रेड का कोई कॉम्बिनेशन बनने वाला था। जब हम खो देते हैं किसी को, और यहाँ से पता लग जाएगा कि आप मोहब्बत करते थे या नहीं करते थे। जब आप अपने उस चाहने वाले को खो देते हैं और आपकी ज़िंदगी में नहीं होता और आप इसको अपनी मोहब्बत की नाकामी समझते हैं, तो उसके 4 स्टेजेस होते हैं। यानी जब आपको ये शौक़ लगता है कि आपका महबूब आपके पास नहीं है, आपसे दूर हो गया है, तो इस शौक़ के, गम के 4 स्टेजेस होते हैं। पहली स्टेज जहाँ पे आप इनकार ही कर देते हैं कि ऐसा हुआ है, जिसको हम डिनाइल कहते हैं। यानी आप यकीन ही करने के लिए तैयार नहीं हैं कि ऐसा हुआ है। आप ये कहते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता, वो अभी मेरी ज़िंदगी में मौजूद है, किसने कहा कि वो नहीं है?
आप उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको ये यकीन ही नहीं आ रहा होता कि वो शख्स अब आपकी ज़िंदगी में नहीं है। दूसरी स्टेज, जब आपको ये मिल नहीं रहा होता है तो आपके ऊपर गुस्सा सवार होना शुरू होता है। अब आपका जो सेकंड स्टेज है उस डिनाइल से वो एंगर के अंदर शिफ्ट हो जाता है। अब आपको गुस्सा है, हर हाल में गुस्सा है कि ऐसा क्यों हुआ है, वो कहाँ है, और हो सकता है आप इंतकाम की तरफ भी जाने के लिए तैयार हो जाएं कि मुझे उससे इंतकाम लेना है। अगर मेरा नहीं है तो किसी का भी नहीं हो सकता वो। इस स्टेज पर भी सोचिए कि क्या आपने जो आगाज़ किया था अपने इस मोहब्बत का, वो उसकी वेल बीइंग था या आपकी ज़िद था या आपके अपने जज्बात की तस्कीन थी। तीसरा स्टेज, जब आपका ये गुस्सा का स्टेज गुज़र जाता है तो तीसरा स्टेज वो उस उदासी, उस यासियत का होता है जहाँ पे आप अपनी दुनिया में गुम हो जाते हैं, उस गम से बाहर नहीं निकलते हैं, वो गम आपको कहीं का नहीं छोड़ता, या आप उस गम को एक्सप्रेस करना शुरू कर देते हैं लोगों के साथ, या वो अपनी ज़ात के अंदर गुम होके अपनी ज़िंदगी से दूर होना शुरू हो जाता है। आपको किसी भी चीज़ में मज़ा नहीं आ रहा होता, आपका दिल नहीं लग रहा होता, आपको लगता है ज़िंदगी ख़त्म हो गई। इस उदासी की कैफियत के अंदर भी आप रहते हैं, और इस उदासी की कैफियत में भी आपको यही सोचना है कि वो शख्स की वेल बीइंग क्या है, वो अपनी ज़िंदगी कैसे गुजार रहा है, क्या वो ज़िंदगी में अपने खुश है या नहीं है, अगर वाकई आपको अपने उस शख्स से मोहब्बत थी। तीसरा स्टेज जब ख़त्म होता है तो चौथा वो स्टेज आता है जहाँ पे अब आपको यकीन हो जाता है कि वो शख्स आपकी दुनिया में नहीं है। अगर आपके सामने भी मौजूद है तो अब आपका नहीं, और अब आपको ये समझ में आना शुरू हो जाता है कि मुझे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, मुझे अपनी ज़िंदगी के अंदर एक कामयाब पर्पसफुल मकसद के साथ ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। यानी उस वक्त अब आपको ये समझ आनी शुरू हो जाती है, या कोई आपको वो समझ दिलाता है कि जो वक्त मैंने उसके साथ गुजारा था, जो अच्छा वक्त मैंने उसके साथ गुजारा था, मेरे जो अच्छे जज्बात मैंने उसके साथ जो है वो गुजारे थे, वो मेरा कीमती सरमाया है। वो शख्स अगर मेरे पास नहीं भी है, लेकिन वो अगर अच्छे वक्त की याद मेरे साथ है, जिसको सोच के मुझे मुस्कुराहट आती है, तो वो मेरा सरमाया है, और मुझे अपने उस डिपॉजिट बैंक में इन कीमती लम्हात को अपनी अच्छी स्टेट में लाने के लिए रखना चाहिए। वो शख्स जो चला गया, उसने आपके अंदर ज़िंदा रखा हुआ है, तो उस शख्स ने नहीं, आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर उसको ज़िंदा रखा हुआ है। आपकी चॉइस है कि आप उसको गम के साथ ज़िंदा रखें, आपकी चॉइस है कि आप उसको खुशी के साथ ज़िंदा रखें। आप आ सकते हैं हमारे जैसे किसी माहिर ज़हनी सेहत के साथ, जो डिलीट कर सकता है उन मेमोरीज़ को, जो गायब कर सकता है इस पूरे शख्स को आपकी ज़िंदगी के अंदर। लेकिन क्यों? अगर आप ये कहते हैं कि जी मैं तो चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी से वो शख्स डिलीट हो जाए, वो शख्स मेरी ज़िंदगी से गायब हो जाए, वो शख्स मेरी ज़िंदगी से निकल जाए, तो फिर मोहब्बत तो नहीं की थी आपने। फिर तो सवाल का जवाब आपको मिल गया कि एक ज़िद, किसी को काबू करना, अपने कंट्रोल में रखना, अपनी ही लिए जीना, फिर ये मोहब्बत तो नहीं थी। अगर उसका अच्छा ख्याल नहीं आ रहा, उसका इंतकाम लेने का दिल कर रहा है, तो फिर ये मोहब्बत नहीं थी। और इसीलिए मैं दोबारा कहता हूँ आखिर में कि मोहब्बत कभी नाकाम नहीं होती, क्योंकि मोहब्बत आप ख़ुद से करते हैं, ख़ुद से करते हैं। ख़ुद से कौन सी मोहब्बत करते हैं? वो मोहब्बत का जज्बा कि मैं अपने किसी चाहने वाले के लिए बेहतर सोचता हूँ,